हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 जो है उसके हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो से पहले बताता हूँ, क्योंकि आपकी बुक जो है वो रिसेंटली चेंज हुई है, तो अगर आपके पास पुरानी NCERT है तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि 8.3 जो है पुरानी NCERT की 8.3 डिलीट हो चुकी है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपके पास पुरानी NCERT है तो आप पेज नंबर 193 पर एक्सरसाइज 8.4 खोल सकते हो। अब इसके बाद खोल के आपको जब अगर पुरानी NCERT है तो आपको फिर से दिक्कत होगी कि सर हमारे बुक में जो थर्ड क्वेश्चन है वो कोई और है। तो फिर से आपको बता दूं कि आपकी पुरानी NCERT का जो क्वेश्चन नंबर 3 है 8.4 का, वो डिलीट है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, हमें बेसिकली आपकी पुरानी NCERT क्वेश्चन नंबर 4 करना है और नई NCERT क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम्पल्स खास करके इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यही कहूँगा कि 8.1 और 8.2 आपकी बहुत ईजी निकल गई है। 8.3 जो है ये आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, तो इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने बेसिक क्लियर रखना। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये सभी वीडियोस अच्छे से क्लियर है ना, तभी आपको 8.3 जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेसिकली यहाँ पर 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो देखो जब भी ना स्क्वायर वाला, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जब भी स्क्वायर वाला कोई भी सीकेंड में tan में कुछ भी लिखा रहता है तो मेरे दिमाग में 3 फॉर्मूलाज ये घूमते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि इन फॉर्मूलाज में से कोई ना कोई फॉर्मूला जो है वो लग सकता है। अब यहाँ से अगर मैं 9 को कॉमन निकालूँ, अब ये चीज़ मुझे कुछ देखी देखी सी लगती है। ठीक है, पहले वो लग रहा था कि अजीब सी है, बट अब ये देखा देखा सा लगता है। अब आपको पता है वी नो, ऐसा क्वेश्चन देखो आपको साइन और कॉस में भी आ सकता है। वी नो कि 1 + tan स्क्वायर ए, ये हमने याद किया था, ये सीकेंड स्क्वायर होता है। तो ऐसा करो, tan स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको आप नंबर 1 दे दो। तो विच एम्प्लाइज 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 9 × 1 यूजिंग 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ गया हमारा, 9। तो ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो हमने बहुत ईजिली कर लिया। तो देखो सबसे पहले देखो, हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्रैम नहीं करने हमें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बदल के पेपर में आ सकता है कि आपको पता है MCQs वगैरह आ सकते हैं। हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो पहले दिमाग में ये फॉर्मूलास आपके घूमने चाहिए। अगर ये फॉर्मूलास में से कुछ और बात नहीं बनेगी तब हम और तरह से सोचेंगे। जिस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, तो 1 + tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर वगैरह तो नहीं है, तो यानी कि ये फॉर्मूलास का तो सवाल ही नहीं कि ये फॉर्मूलास लग जाएंगे। अभी तो फॉर्मूलास यहाँ पर नहीं लग रहे। अब देखो मैं आपको हमें थॉट प्रोसेस देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो मैंने आपको ना बात बताई थी कि जब भी ना ऐसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स में समझाया था इस एक्सरसाइज की, और आगे जाके जब 4th क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन प्रूव दैट वाले हैं। तो हमेशा ये कोशिश करो कि जैसे tan और सीकेंड है, ये cot और कोसेकेंड है, तो क्यों ना हम इनको कोशिश करेंगे, कुछ बन तो नहीं रहा, क्यों ना हम इसको जैसे tan को लिख सकते हैं sin बाय cos, सीकेंड को लिख सकते हैं 1 / cos, cot को लिख सकते हैं cos बाय sin, कोसेकेंड को लिख सकते हैं 1 / ये कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर कितना बनेगा, 1 + sin थीटा बाय cos थीटा, क्योंकि इसको एज सच तो सॉल्व नहीं कर सकते। देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हो गए ना, इनमें कुछ डायरेक्टली, जैसे देखो अगर मैं आपको कुछ सम दे दूं, जैसे मैंने आपको सम दे दिया ये वाला 2 × 5 कर दो, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, मुझे मल्टीप्लाई करके ही आंसर आएगा। बट ऐसे क्वेश्चन्स में पता है क्या होता है, ये नहीं होता कि इसको ऐसे ही करना है, इसको बहुत तरीक़ों से सोचा भी जा सकता है, बहुत तरीक़ों से किया भी जा सकता है। सेम ऐसा ही ना ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में भी होता है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में बच्चों को ये नहीं लगता
कि मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखूँ या ऑल्टरनेट एंगल्स देखूँ, तो ऐसी समस्याएं बच्चों को आती हैं। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो जैसे tan को साइन बाय कॉस लिख लिया, अब कॉट को भी लिख लेते हैं कॉस बाय साइन, अब कोसेकेंट होता है साइन का उल्टा, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, अब इसका अगर एलसीएम लूँ तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय कॉस थीटा। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। मल्टीप्लाई अब यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर कर रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। तो इतना हमने कर लिया। अभी हमें और सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर पैटर्न देख पा रहे हो कि हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई, आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय कॉस थीटा। सेम यहाँ पर भी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 डिवाइड बाय साइन थीटा। अगर आपको फॉर्मूलाज के चक्कर में नहीं पड़ना, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आंसर आएगा, जस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा आएंगी, बट अगर आपको टर्म से डर नहीं लगता तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर देना। अब ध्यान से देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर वही लगने वाला है, ये a है, ये प्लस b, ठीक है, ये a है, ये माइनस b, तो यहाँ पर कितना बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसको समझ रहे हैं और आपके नोट्स पे ये लिखा होना चाहिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ इसको ध्यान से करना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। कॉस थीटा, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो आपको पता है कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ध्यान से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो ए है, यहाँ पर थीटा है, तो मैंने आपको बताया था बेसिक सा वीडियो में कि एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा, ये 1 होता है। तो विच एम्प्लाइज, यहाँ पर कितना बना 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये भी आपस में कट गया 1 माइनस 1, तो मेरे पास कितना रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये भी आपस में कट गया, तो मेरे पास कितना बच गया, विच एम्प्लाइज मेरे पास बच गया जी 2। तो ये कौन सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने tan और cot को कोसेकेंट और सीकेंट को साइन कॉस में चेंज किया, तो मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ गई। अब उसके बाद मैंने देखा कि इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये a है, ये a है, ये b है, ये b है, मतलब a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसका स्क्वायर खोला तो ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 होती है, तो यहाँ फिल किया और ये भी आपस में कट के, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी सीकेंड ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, ठीक है। डायरेक्टली कोई भी, देखो ये फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस होने हैं, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि मैं सीकेंड को लिखूँ 1 बाय कॉस, हमेशा ऐसे ही करना है, टेन को लिखूँ साइन बाय कॉस, और यहाँ पर इसको तो मैं इसी तरह से लिखूँगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉस और साइन में आंसर आए, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन ए, अब नीचे कितना है कॉस ए। अब मुझे ऐसा लग रहा है जो काम हमने अभी अभी किया वो काम यहाँ पर भी होगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कॉस ए। तो मेरे पास कितना रहेगा 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब आपको पता है वही नो, अब जब स्क्वायर में कुछ आया है तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। अब क्यों ना मैं साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको यानी कि इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं, विच एम्प्लाइज यहाँ पर कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए यूजिंग 1। मैंने मतलब कि इस रिजल्ट का यूज़ किया, कॉस स्क्वायर ए फिल कर दिया। अब ये पूरा कट हो गया तो मेरे पास कितना आंसर आ गया कॉस ए। अब ये मेरी कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, यस ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारी ऑप्शन है। तो कुछ नहीं किया, देखो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा था तो मैंने सीकेंड को 1 बाय कॉस लिखा, टेन को साइन बाय कॉस लिखा, सॉल्व किया, ये फॉर्मूला लगा और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये सिचुएशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। अब आपको पता है कि 1 प्लस टेन ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला भी ये है, ठीक है। वी नो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सीकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसीकेंड स्क्वायर ए। पुट इन 1, इसको 1 में फिल कर लो, ये आपका नंबर 1 है, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज कितना बन गया सीकेंड स्क्वायर ए कोसीकेंड स्क्वायर ए। अभी भी हमारा आंसर तो नहीं बन रहा, ठीक है, अभी भी हमारा आंसर तो नहीं बन रहा। अब क्यों ना मैं कॉस को, अब आपको पता है बिकॉज सीकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस एंड कोसीकेंड ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन, ये हमें पता है। तो यहाँ पर वैल्यू फिल करने की कोशिश करते हैं, तो इसको मैं लिखूँगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं लिखूँगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख के दिखाता हूँ आपको, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब आपको पता है कि जो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में होता है सबसे ऊपर चला जाता है, तो साइन स्क्वायर ए और 1 जो है यहाँ पर, नीचे कितना है कॉस स्क्वायर ए। अब ये कितना है टेन स्क्वायर ए। अब ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो ये हमारा कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बिकॉज साइन बाय कॉस कितना होता है टेन, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए कितना होगा टेन स्क्वायर ए। देखो कुछ भी नहीं था यहाँ पर, स्क्वायर में कुछ था तो मैंने इसको सीकेंड स्क्वायर लिखा, इसको कोसीकेंड, आंसर नहीं आया मतलब और सॉल्व करना पड़ेगा। सीकेंड को मैंने 1 बाय कॉस लिखा, इसको 1 बाय साइन, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके गया तो ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बन गया, मतलब उसको मैं टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हमने इन चारों पार्ट्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ये चारों के चारों पार्ट्स, आगे नेक्स्ट भी जितने क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली बच्चों को यही क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा लास्ट में
कि 8.1 और 8.2 को अच्छे से करना, बिल्कुल ध्यान से करना। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको आज की वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।